शायद वो लाहौर का नात खां है, उसने हज़रत अबू सुफ़ियान रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो अपने बुग़्ज़ का इज़हार किया। मेरा सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए पैगाम है, और यार तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम लोग अपने करतूतों की तरफ देखो तो तुम लोगों को पता लग जाए कि तुम लोगों ने जन्नत की तरफ जाना है या किधर जाना है। और बकवास उन लोगों के बारे में तुम करते हो है कि जिनके बारे में खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। कुछ तो शर्म आनी चाहिए है। क्या तुम लोगों को पता है कि हज़रत अबू सुफ़ियान रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं। उनकी साहबजादी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के अंदर आई हैं। लेकिन ऐसी बगैरती और ऐसी बेशर्मी और ऐसी बेहयाई हमारे माशरे के अंदर आम हो चुकी है। जिस बंदे के पल्ले कुछ नहीं होता वो कभी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बकवास करनी शुरू कर देता है, कोई हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में बकवास करनी शुरू कर देता है। ये एक बात याद रखिएगा, देखें मेरे अंदर तड़प थी इसलिए ये मैं टूटे फूटे जुमले आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। अगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इज़्ज़त के ऊपर, अज़मत के ऊपर, उनकी नमूस के ऊपर अगर बात ना की गई तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ना उलमा की इज़्ज़त महफूज रहेगी, ना मुफ्तियान किराम की इज़्ज़त महफूज रहेगी, ना पीरों की इज़्ज़त महफूज रहेगी। अभी आप किसी पीर के ख़िलाफ़ बात करो है और जनाब सारे मुरीद उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी बेशर्मी का इज़हार किया गया कि हज़रत अबू सुफ़ियान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुग़्ज़ का इज़हार किया गया है, लेकिन देखें किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। कुछ हैं उलमा जिन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। यकीन करें, ये एक बात याद रखिएगा, अगर आज सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन की अज़मत के ऊपर पैरा ना दिया गया, बात ना की गई, तो ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन लें। हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि जब मेरे सहाबा को गालियाँ दी जाने लगेगी है, और फरमाया उस वक्त जो आलिम अपने इल्म का इज़हार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ना उसके फ़र्ज़ों को कबूल करेगा ना उसके नफलों को कबूल करेगा। अजीब तमाश भी नहीं है, जिस बंदे के पल्ले कुछ नहीं होता वो जनाब सहाबा कराम के बारे में बकवास करनी शुरू कर देता है। और फिर आपने देखा ये जितना इन महीनों के अंदर सहाबा की गुस्ताही की गई है, पहले तारीख़ के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जनाब कोई हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बकवास करता है, कोई हज़रत अबू सुफ़ियान के बारे में बकवास करता है, कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली। मैं ये एक दर्द आपके सामने बयान, क्या इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इन लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं है कि जनाब जिन लोगों की वजह से हम तक इस्लाम पहुंचा है, इनके अब्बे ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये जो बकवास करते हैं, इन लोगों को तो 30,000 रुपये का लफाफा ना दिया जाए ये तो उसी वक्त बिगड़ जाते हैं कि जनाब पहले हमारे पैसे पूरे किए जाए हैं। ये लोग तो चंद टगों के ऊपर बिकने वाले हैं और बातें उन लोगों को करते हैं कि जिनका जीना भी मुस्तफ़ा के लिए था, जिनका मरना भी मुस्तफ़ा के लिए था, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर गुजारी है। दरअसल बात यह है कि अगर ये लोग ये सोच लोगों तक ना पहुंचाए तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाती है। इन लोगों को लोगों के ईमान की कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ इन लोगों को पैसे की फ़िक्र है, सिर्फ इन लोगों को जनाब माल बनाने की फ़िक्र है। अगर ये बातें बताई जाएँ, ये जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ तक उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफ थे। ओ भाई ऐसी कोई बात नहीं थी है, याद रखिएगा मेरी इस बात को है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह की आल से प्यार करने वाले थे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दमाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले थे। मुफ्ती यार खामनेमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने देखा है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी तशरीफ़ लाते थे तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर हज़रत इमाम हसन को बिठाते थे और आप ख़ुद सामने बैठ जाते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा कि जब भी शहजादे तशरीफ़ लाते हैं और आप अपनी जगह के ऊपर बैठाते हैं और सामने आप खुद बैठ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? तो हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहने लगे मैं हसन की इसलिए इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए इतना एहतराम करता हूँ, इसलिए इतना प्यार करता हूँ कि हसन की सूरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत से मिलती है। ये था उनका प्यार, ये थी उनकी मोहब्बत। लेकिन ये इन लोगों को लोगों के ईमान की कोई फ़िक्र नहीं है। इन लोगों से बचो, खुदा का वास्ता है। आज सहाबा किराम की, और मेरी एक बात ये भी याद रखिएगा, यकीन करें जिस बंदे के
दिल के अंदर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत ना हो, रसूलुल्लाह की आल का प्यार ना हो, वो बंदा तो जन्नत के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता। वो बंदा तो ईमान वाला है नहीं है जिसके अंदर रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सहाबा किराम के बारे में बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं, मुझे बताओ क्या अहले बैत की मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ करना सिखाती है? क्या अहले बैत की मोहब्बत हज़रत उमर फ़ारूक से बुग़्ज़ करना सिखाती है? ओए अल्लाह के बंदो, जो अली से प्यार करने वाला होता है वो अबू बकर से भी प्यार करने वाला होता है, जो अली से प्यार करने वाला होता है वो उमर से भी प्यार करने वाला होता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने खुद फरमाया था, आप फरमाया करते थे कि एक दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या मतलब? मतलब उनका ये था कि बड़े अली अली करने वाले आएंगे, अगर तुमने उनको चेक करना हो कि अली से ये मोहब्बत और प्यार के अंदर सच्चे हैं कि नहीं, तो अबू बकर का जिक्र करना, आप उमर का जिक्र करना। अगर चेहरे पे बिगाड़ आ जाए तो समझ जाना ये मुस्तफ़ा का भी गद्दार है, ये अली उल मुर्तज़ा का भी गद्दार है, ये पक्का मुनाफिक है। और अगर चेहरे पे बहार आ जाए तो समझ जाना ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी आशिक है, ये अली उल मुर्तज़ा का भी आशिक है। तो दोस्तों, ये पैगाम मैं इसलिए आज की इस नशिस्त के अंदर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। देखें, हर ख़तीब से उसकी ख़ताबत के भी बारे में पूछा जाएगा, तो बंदे की जितनी हैसियत हो, बंदा जो कुछ कर सकता हो, उसको रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए करना चाहिए, सहाबा किराम की इज़्ज़त के लिए करना चाहिए, अहले बैत तहार की इज़्ज़त के लिए करना चाहिए। खुदा की कसम, ये मैं फिर अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, जिस दिल के अंदर अली का प्यार नहीं, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जिस दिल के अंदर इमाम हुसैन का प्यार नहीं है, वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जिस दिल के अंदर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आल के वाले से ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ है ना, उससे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाराज़ हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन का बुग़्ज़ रखते हो और फिर यानी ये शो कर रहे होते हो कि हमें आल से बड़ा प्यार है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। जो आल से प्यार करने वाला होता है वो असहाब से भी प्यार करने वाला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि जिन्हों पंजा नाल प्यार नहीं, ਉਹਦੇ कलमे का एतबार नहीं, जिहड़ा 4 यारां दा यार नहीं, और जन्नत का हकदार नहीं। ये हमारा अकीदा है। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जो भी साहबी है, ये सारे गौस कुतुब अब्दाल, ये आज के ये जितने पीर हैं, ये अंदर खाते जिन्होंने अपने अंदर राफजियत को छुपा रखा है, ये सारे पीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की इज़्ज़त की कसम। हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े पे सवार होकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जंग के अंदर शरीक हुए हैं, उस घोड़े के कदमों के साथ जो मिट्टी लगी है ना, ये उस मिट्टी के करोड़वें दर्जे के बराबर भी नहीं हो सकते। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम लोगों की औकात क्या? टगे कि तुम लोगों की औकात नहीं है। तुम लोगों ने दीन के लिए किया क्या है? दीन के नाम के ऊपर तुम लोगों ने हाथ चुमाए हैं, दीन के नाम के ऊपर तुम लोगों ने जनाब अपने आस्थाने आबाद किए हैं, दीन के नाम के ऊपर तुम लोगों ने जनाब लोगों को लूटा है। और तुम लोगों ने तो लूटा है। सहाबा किराम वो थे जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया है।